बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है। मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने इस व्लॉग में। तो जी यहाँ पर जी हम लोग सबसे पहले तो जा रहे हैं डॉक्टर के पास। किंडर जोन से डॉक्टर होते हैं यहाँ पर। बच्चों को किंडर बोलते हैं और डॉक्टर को आर्ट्स बोलते हैं। तो हम किंडर आर्ट्स के पास जा रहे हैं। फजर की जोन सी है ना वो अपॉइंटमेंट थी और बच्चे दोनों बीमार हैं। जो छोटा बेटा है और फजर जोन सी है दोनों बीमार हैं और इन दोनों को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे हैं किंडर आर्ट्स के पास। और वो जोन सी है वॉटसन सिटी में है जो हमसे तकरीबन तकरीबन 28 किलोमीटर के फासले पर है और हम लोग जहाँ से हैं तकरीबन 30 किलोमीटर से दूर हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद जी आज हम लोगों ने जाना है लेब्जी सिटी में। वहाँ पर हमने आज इफ्तारी करनी है। आज हम करेंगे बाहर इफ्तारी और आपको दिखाएंगे कि इफ्तारी में क्या क्या खाते हैं और खाना खाने के बाद इफ्तारी करने के बाद बच्चों को लेकर कहाँ जाके घूमते हैं। आपने मेरे साथ रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हाँ जी जी, तो हम लोग पहुंच गए हैं डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास आने के बाद भी बड़े काम होते हैं। इनकी पूछगिछ, इनका ये वो प्लांटिंग करते करते फिर हम अंदर पहुंचे हैं। और पहुंचने के बाद खैर यहाँ पे वेट करेंगे ताकि बारी बारी फिर हम लोग अंदर जा सकें। सबसे पहले तो ये तीन औरतें जो आई हुई हैं ये जाएंगी, फिर हमारा नंबर आएगा। और यहाँ पे बोरिंग सीन तो कुछ भी नहीं था। बच्चे जो उनसे उनके भी खेल रहे थे, अब हमारे भी खेल लेंगे। मैंने तो ईसा को कैच बैग में डाला हुआ है, वो तो मेरे फ्रंट पे है। और जो फजर है वो अब आहिस्ता आहिस्ता देख रही है कि कौन कौन सी मखलूक इधर आई हुई है। खैर हम भी मखलूक हैं, अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला का खैर से शुक्र है। और अपने जो उनसे एज के बच्चे हैं ना उनको देख के बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो खैर ये किसी से गुलती मिलती कम ही है। तो वैसे इनको कैंडियाँ वगैरह दे रही थी जब लास्ट पे एक बच्ची रह गई थी। तो इसने इसके साथ काफ़ी ज़्यादा खेला था, उसके पास जा रही थी और बार बार तंग कर रही थी कि इसको कैंडी दो, मुझे दो, मैं इसको कैंडी दूँ। तो यहाँ पे ये औरतें जो सी हैं दोनों वेट कर रही हैं और हम लोग भी वेट कर रहे हैं ताकि हमारा भी नंबर आए। फजर की जोन सी थी ना वो, कट करवा दिया हुआ था ताकि इसके बाल जो से ज़रा संगने से आए, गाढ़े से आए। तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना इनके कट वगैरह नहीं करवाते। जो पैदा होते हैं ना जब, तो तभी वही बाल जो उनसे होते हैं ना वही लेकर वो फिर बड़ी होती हैं। और इनके बाल जो उनसे ना इतने हेल्दी और इतने मोटे और इतने भारी नहीं होते। बारीक बाल होते हैं इनके, मतलब जिसको कहते हैं कि होले होले होते हैं, भारी बाल नहीं होते। तो फजर के उस हिसाब से मैं सोच रही थी कि जब भी मैं इनको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि फजर के बाल जो उनसे है ना थोड़े से भारी होने चाहिए, फिर बड़े होके ना चुटियाँ भी सही नहीं होती। और कभी मैं फजर को कैप पहन रही थी, कभी उतार रही थी, क्योंकि कभी विंडो जोन सी है ना उधर से ठंडी हवाएं आ रही थी तो कभी जोन से है ना नॉर्मल मौसम हो जाता था। तो क्योंकि विंडो खुली हुई थी तो मैंने तो कोट पहना हुआ था, तो मैं कह रही थी फजर को भी ठंड लग रही होगी। लेकिन मैंने उसको फिर ना कैप पहना दी थी। तो उसके पापा कह रहे थे कि नहीं इसको गर्मी लग रही है, वो चल फिर रही है ना, खेल रही है, तो उसको गर्मी लग रही है। तो खुद भी इन्होंने कोट ही पहना हुआ था। खुद अपना तो कोट उतारा नहीं है लेकिन फजर का उतार दिया। यहाँ पे देखे सब ने ना, गर्म सर्द बहुत मौसम हो जाता है ना जब, तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। कुछ इस तरह ही सिस्टम हो जाता है फिर बच्चों के साथ और फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं। यहाँ पे अंदर किंडर जोन सी आर्ट्स है, वहाँ पे फिलहाल तो अंदर फीलिंग है, कोई है अंदर, तो फिर उसके बाद हम जाएंगे। सबसे पहले ये जो सामने वाली आप लड़की देख रहे हैं ना ये जाएगी। और ब्लू वाली जोन सी है, फिर सबसे पहले रेड वाली जाएगी, फिर उसके बाद ब्लू वाली लड़की जाएगी। क्योंकि इसकी मामा जोन सी रेड वाली की मामा है वो मेरे दाएं हैंड वाली साइड पे बैठी हुई है, बाएं हैंड वाली साइड पे। और जोन सी सेकंड टाइम पे जो जिसकी टर्मीन आनी है, अपॉइंटमेंट आनी है, वो ब्लू वाली जोन सी मेरे राइट हैंड वाली साइड पे जो है ना सामने बैठी हुई है, इसकी टर्मीन है। इसके बाद हमें नहीं पता हमारे बाद, हाँ हाँ हाँ, हमारे निकलने के बाद एक और आती थी। और मैं अब आपको ओरिजिनल आवाज़ सुनाने लगी हूँ, आप देखें, अब ओरिजिनल भी एंजॉय करें। इधर आओ, इसके अंदर आओ, इधर आओ, इसके अंदर आओ। जाओ अंदर जाओ, इधर अंदर जाओ, आप चले जाओ, जाओ ना अंदर। अल्लाह तो ठीक है लेकिन आप अंदर क्यों नहीं जा रहे?
हाँ जी, जी, ख़ैर से डॉक्टर के पास हो लिया था। डॉक्टर जो-सी थी ना वो कह रही थी कि अगर आप तो इंग्लिश बोल सकते हैं तो तब तो आप यहाँ पे सिर्फ़ उस तब भी उसी वक़्त आ सकते हैं जब हमारे पास जब मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन अगर आप डच बोल सकते हैं तो आप एनी टाइम यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैंने कहा मैं क्योंकि इंग्लिश में बात कर रही थी जितनी मुझे छोटी-मोटी सी आती है, तो वो हस्बैंड कह रहे थे मुझे डच आती है, मैं बात कर सकता हूँ डच में। तो आप जब भी हम आएँगे तो हमें चाहिए कि हम आपको ही चाहते हैं कि मतलब कि आपके पास ही आना चाहते हैं, डॉक्टर के बच्चों के डॉक्टर के तौर पे। तो वो कह रही थी ठीक है, फिर उसने हमें ना एक ना पर्ची दी जिसके ऊपर डच लिखी हुई थी, अरबी लिखी हुई थी, उसके अलावा इंग्लिश लिखी हुई थी कि आप इनको अंडरस्टैंड करें, पढ़ें। और उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि आप तभी आ सकते हैं हमारे पास जब आप डच समझते हैं तो। तो ये वाटसन सिटी था, बहुत ही प्यारा सिटी है। किसी दिन फ़ारग टाइम पे जब इनके पापा को छुट्टियाँ होती हैं ना तो हम लोग इटली जाएँगे। तो इटली जाने से पहले पहले ना ये वाटसन सिटी और ड्रेसडेन सिटी बहुत ज़्यादा प्यारा है, मैंने सुना है। तो वहाँ पे घूमेंगे और आपको भी दिखाऊँगी, आपको भी अपने साथ लेके चलूँगी ताकि आप भी देख लें। बच्चों की वजह से ना डिले हो ही जा रहा है, कोई जगह नहीं घूम पा रहे। फिर क्योंकि अभी तो मौसम है प्यारा सा मौसम है यहाँ पे, ना गर्मी है ना सर्दी है। हाँ, कभी-कभी ज़्यादा सर्दी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा गर्मी नहीं होती। तो सुना है इटली में बहुत अच्छा मौसम है, तो वहाँ पे हम लोग ना घूमने-फिरने के लिए जाएँगे और आप सबको भी दिखाऊँगी कि इटली में हमें कितना मज़ा आता है और वहाँ पे मैं कौन-कौन सी जगहों पे घूमती हूँ। क्योंकि हस्बैंड का तो वो शहर है जहाँ पे हस्बैंड जो-से हैं आज से तकरीबन 10-12 साल पहले आए थे और तकरीबन 8 साल जो-सा है वो इटली रहे हैं और इटली रहने के बाद फिर वो जर्मनी में आए हैं और जर्मनी में तकरीबन उनको अब 5 साल हो गए हैं और मुझे आए हुए 2 साल हो गए हैं। तो जी यहाँ पे हम लोग आगे थे लेipzig सिटी में, यहाँ पे हम लोग पहले भी आते हैं, लेकिन आज ख़ास तौर पर इफ्तारी करने के लिए आए हैं क्योंकि गर्मी में बना-बना के थक चुकी थी और मुझे भी थोड़ा-सा रिलैक्स चाहिए था। तो मैंने कहा हस्बैंड को कि चलें जी आज हम जाते हैं लेविस में और वहीं पे जाके इफ्तारी करते हैं। ऐन टाइम पे हम 8 बजे पहुँच गए थे। आपको पता है टाइम चेंज हो गया है और तकरीबन 9 बजे के साथ फिर अंधेरा शुरू होता है। तो 8 बजे तकरीबन रोज़ा खुल जाता है। तो यहाँ पे लेविस सिटी में तकरीबन 8 बजकर 12 मिनट पे रोज़ा खुल गया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो रेगुलरली मंगवाते हैं तुर्की शॉप से आकर वही मंगवाया है और वही खा रहे हैं। यहाँ पे आपकी देसी जौन-सी बहन है वो हाथ से तोड़ के खा रही है, क्योंकि साथ-साथ चम्मच के साथ मैं ईसा के मुँह में नहीं डाल रही थी, थोड़ा-सा तोड़ के ना तो ईसा के मुँह में डाल रही थी ताकि वो भी चख ले। यहाँ पे आके बच्चे जो उनसे थोड़ा बहुत चख लेते हैं ना जब, तो फिर घर में भी थोड़ा बहुत नमक वाली चीज़ खाने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिर्चें बिल्कुल भी नहीं होती और इतना टेस्टी खाना होता है, मैं आपको क्या बताऊँ। अल्लाह ताला भी आपको भी ऐसे ही खाने जो उनसे अता करे, आपको भी अच्छे-अच्छे खाने खाने नसीब हों और आप भी दुनिया में जितने भी खुशियाँ आप सबको भी नसीब करें। और यहाँ पे मैं फैमिली के साथ क्योंकि आई हुई हूँ और एंजॉय कर रही हूँ, और जो लोग नहीं एंजॉय कर सकते या किसी मजबूरी में है, किसी परेशानी में हैं, तो अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ वगैरह दूर करे। मुझे बहुत खुशी होती है किसी को दुआ दे के। तो मैं यहाँ पे जो खा रही हूँ ये मुझे बहुत मज़े का लगता है और मोहम्मद अली फ़िज़ा जोन से है ना ऑलरेडी यही बाय करते हैं जो उनके सामने है। तो जब मेरा ख़त्म हो जाता था तो मैं इनके साथ हेल्प करवा देती हूँ। फाइनली जो-सा ना हमने रोज़ा खोल लिया था और मीठे में हमने कुछ नहीं लिया था, क्योंकि जो चीज़ें हमने खरीदी थी वो भी हम ना यहाँ तक भर चुके थे। तो अब हमारे पास इतना भी नहीं था कि हम लोग जो-सा है ना खाना खाने के बाद कफ़े जी जो-सा है ना वो पी लें। तो ख़ैर कफ़े हमने नहीं पी और बाद में ना एक जो-सी ना कफ़े का 3 पैक जो-सा है ना, सॉरी, कफ़े का जो एक कप था ना वो हस्बैंड ने ले लिया था ताकि आते हुए ना रास्ते में हम पी लें। एक ही लिया था और दोनों ने ना गाड़ी में बैठ के ख़त्म किया। तो यहाँ पे जी हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं वो देखिए आप, एक और फैमिली भी है। मतलब कि आपको पता है ये 3 जो बच्चे हैं ना इनमें से 2 ट्विन्स हैं और एक जो सा है ना वो छोटे हैं। और ये जोन से है ना मेरे ख्याल से फैमिली जोन से है श्रीलंका से है, या फिर पता नहीं कौन सी जगह से है, मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह से ये फैमिली थी। और मुझे बहुत ना क्यूट लग रहे थे बच्चे, मतलब के सारे ना थोड़े से अलग ही लग रहे थे। तो खैर रंग काला हो या वाइट अल्लाह ताला की देन है, किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई तक़वियत हासिल नहीं है, सिर्फ़ तक़वा की बुनियाद पर है।
और जी यहाँ पर जो हम लोग वॉशरूम में आए थे और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि देखिए उन्होंने कितना प्यारा सा ना बच्चों के लिए, अगर बच्चों के साथ कोई माँ आती है ना तो वो आराम से यहाँ पे वॉशरूम में आ सकती है और यहाँ पे बच्चे को बिठा के हैंड फ्री हो सकती है। और मोहम्मद अली यहाँ पे आया था तो मैंने फ़ौरन से उसको बोला कि आप ना लेडीज़ वाले वॉशरूम में आ गए हो तो अब कोई बात नहीं, आ गए हो तो यहीं पर रहो और आप यहीं पर आप ना यूरन वगैरह कर लो। और फिदा को, फजर को मैंने पास ही बिठा दिया था। मैंने कहा फजर चलो, मैं तो आपको बिठा नहीं सकी, मैं दूसरी वॉशरूम में चली गई थी फजर को लेकर। वहाँ पे फजर ने इतना तंग किया, वो जो टिशू से वो सारा रोल उसने निकाल के दिया। फिर मैंने उसको अच्छे तरीके से रोल करके उधर रख कर आई हूँ। बहुत तंग करती है ना फजर। अब मैं उसको ऊपर लेके जा रही हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। बाय। नीचे रखो अभी, नीचे रखो अभी नहीं। चलो हमदरी, अब तुम्हारी बारी। ठीक है, पहले इसको भेजना फिर साथ ही खुद जाना, ठीक है। चक 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 वो ना लग जाए। आप भी बीच उसके साथ ले, मतलब फिर तो टांग सही कर ले। फिर ना भेजी, फिर ना भेजी, उसके बगैर खुद उसके बगैर ना जाना। तुम भी बीच चलो, बीच में हो जाओ तुम भी। ऐसे नहीं मैंने भेजने देना। अपनी बहन को जब फिरा अपने आगे रख। अस्तगफिरुल्लाह।